क्या आप जानते हैं खाते वक्त हमें क्यों बोलना नहीं चाहिए? कंघी में छोटे बड़े गैप्स क्यों होते हैं? और ऑडी के लोगों में 4 रिंग्स ही क्यों होते हैं? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको वीडियो में, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, ऑडी के लोगों में 4 रिंग्स ही क्यों होते हैं? ऑडी के लोगों में बेहद साधारण तरीके में 4 गोले दिखाई देते हैं, लेकिन इन 4 गोलों का मतलब काफी रोचक है। ये 4 रिंग्स 4 कंपनियों के साथ जुड़ने की कहानी बताते हैं। इनमें हॉर्च, DKW और वंडरर के एक होने से ऑटो यूनियन बना, जिसे आज ऑडी कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, बाइक में शराब डाल दें तो क्या होगा? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पेट्रोल से चलने वाली बाइक में शराब डाल दी जाए तो क्या होगा? क्या हमारी बाइक चलेगी या नहीं? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको अल्कोहल से बाइक चलानी है तो आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज करना होगा, जिससे बाइक आसानी से चल सकती है। दरअसल दोस्तों, बाइक पीने वाली शराब, जिसे हम देसी दारू कहते हैं, इसे कभी नहीं चलेगी, क्योंकि उसमें अल्कोहल की मात्रा मात्र 40% होती है। फैक्ट नंबर 3, डॉक्टर हमेशा सफेद कोट क्यों पहनते हैं? डॉक्टर और नर्स सफेद कोट इसलिए पहनते हैं ताकि रोगियों और अन्य व्यक्तियों के बीच उनकी पहचान आसानी से हो जाए। सफेद रंग शांति, पवित्रता और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। डॉक्टर परिवेश और मरीजों के संक्रमण से स्वयं को बचाने के लिए भी सफेद कोट का इस्तेमाल करते हैं। सफेद रंग शरीर के तापमान को समान बनाए रखने में मदद करता है। सफेद कोट में बड़े बड़े जेब भी होते हैं, जिनमें डॉक्टर अपनी जरूरत का सामान आसानी से रख सकते हैं। स्वच्छता की छाप छोड़ने के लिए भी डॉक्टर सफेद रंग का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 4, ऐसे बनाती है कंपनियां हमें मूर्ख। सुपरमार्केट में जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो वह आपको एक बड़ी ट्रॉली देते हैं। इसके पीछे भी उनकी मोटी कमाई करने की ट्रिक होती है। दरअसल जब आप बड़ी ट्रॉली लेकर शॉपिंग करेंगे तो ट्रॉली खाली देखकर आप उसे भरने के चक्कर में अनवांटेड सामान खरीद लेंगे। इससे जो आप सामान लेने आएंगे उससे ज्यादा सामान लेंगे। इससे सुपरमार्केट वाली की मोटी कमाई हो जाएगी, इसलिए सुपरमार्केट ट्रॉली को बड़ा बनाती है। दूसरी बात, सुपरमार्केट में एंट्री करने के लिए जरूरी की चीजें सबसे लास्ट में रखी जाती हैं, जैसे दूध, सब्जियां, जो कि सभी के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। ऐसे में लास्ट में जाते जाते कस्टमर और चीजों को देखेंगे और खरीद लेगा, जबकि वह तो जरूरी चीजें को खरीदने आया होता है। तीसरी बात, खाने वाले प्रोडक्ट में हमें उल्लू बनाया जाता है, जैसे कि इसमें 30% से 20% एक्स्ट्रा लिखा होता है, लेकिन एक बस झूठ होता है। दरअसल कंपनी ग्राहकों को लुभाने के लिए ऐसा करती है। वह केवल प्रोडक्ट के पैकेज को ही बढ़ा देती हैं, प्रोडक्ट की मात्रा उतनी ही रहती है। चौथी बात, कई प्रोडक्ट को इस तरह से बनाया जाता है ताकि हमें पता ही ना चले और हम केवल उसकी बनावट को देखकर ही उसे खरीदें। फैक्ट नंबर 5, फोन में पॉपअप कैमरा आने बंद क्यों हो गए हैं? दोस्तों, करीब कुछ साल पहले पॉप कैमरे वाले मोबाइल फोन मार्केट में आए थे और काफी हिट भी हुए थे, लेकिन अब पॉपअप कैमरे वाले मोबाइल आना बंद हो गए। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से इस तरह के मोबाइल बंद हो गए हैं, जिनमें से पहला कारण उनका वाटर प्रूफ से लेकर है। जिन मोबाइल में पॉपअप कैमरा लगाया जाता है उन फोन को कभी वाटर प्रूफ नहीं बनाया जा सकता था, जिसकी वजह से लोगों में इसे खरीदना बंद कर दिया गया और उनके पॉपअप फीचर की वजह से कैमरा बहुत ही जल्दी डैमेज हो जाता था। अगर मोबाइल जेब में हो और किसी और वीडियो कॉल आ जाए तो कैमरा बाहर निकलने की कोशिश करता था और डैमेज हो जाता था, जिसकी वजह से लोगों ने इन्हें खरीदना बंद ही कर दिया और इस तरह की मोबाइल्स कंपनियों ने इन्हें बनाना बंद कर दिया। फैक्ट नंबर 6, खाते वक्त क्यों नहीं बोलना चाहिए? दोस्तों, आपने अक्सर बड़ों या दूसरों से ये कहते हुए सुना होगा कि खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भोजन के दौरान चबाया हुआ लारयुक्त भोजन निवालों के रूप में ग्लोटिक्स से होते हुए ग्रास नली में पहुंचता है। निवाला निगलते समय अनिच्छित और प्रतिवर्ती क्रिया के कारण एपिग्लोटिक्स से सट जाता है, जिससे श्वास नली बंद हो जाती है और ग्लोटिक्स फैलकर निवाले को ग्रास नली में जाने का मार्ग देता है। भोजन करते समय बोलने से श्वास नली में भोजन के कण फंस जाते हैं। इन कणों के द्वारा श्वास नली में उत्तेजन होते ही प्रतिवर्ती क्रिया के कारण खांसी हो सकती है। भोजन का बड़ा टुकड़ा फंसने से दम भी घुट सकता है। फैक्ट नंबर 7, भारत का गूगल मैप धुंधला ही क्यों दिखाई देता है? दरअसल दोस्तों, गूगल मैप में बहुत ज्यादा डिटेलिंग होती है, जिसके कारण बहुत सारे सेंसिटिव डाटा, जैसे भारत की मिलिट्री, वेपन सेंटर्स, हाई प्रोफाइल लोगों के घर या दफ्तरों का कोई मैप भी कहीं से भी बड़े आसानी से एक्सेस कर सकता है। हमारे देश की सुरक्षा को आसानी से सेंध लगाई जाती है, जैसे कि संसद अटैक और मुंबई बम ब्लास्ट। दोनों हमलों में यह बात सामने आया कि आतंकवादियों ने गूगल मैप की मदद से उन दोनों इमारतों की एंट्री और एक्सेस पॉइंट के बारे में पता किया था जहां उनको हमला करना
से इंडिया का मैप बहुत ही खराब लग रहा था, इसलिए गूगल ने भारत के मैप को ब्लैक न करके धुंधला कर दिया ताकि इंडिया को किसी भी तरह की सिक्योरिटी इशू फेस न करना पड़े। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए क्योंकि भारत का गूगल मैप धुंधला क्यों दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 1, कंघी में छोटी बड़ी गैप्स क्यों? दरअसल छोटी गैप्स का काला हिस्सा आपको बाल को सेट करने के लिए होता है, यानी कि अगर आपको बाल बनाने हैं तो उसके लिए आपको छोटे तरफ का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर आपके बाल बड़े हैं और बहुत ही उलझे हुए हैं तो बड़े वाले हिस्से से आप उसको निकाल सकते हैं। साथ में जब भी आप नहा कर आते हैं तो आपको हमेशा अपने बालों को बड़े गैप्स वाली साइड से बनाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बाल कम टूटेंगे। और जब आपको कहीं पर बाहर जाना है तो आपको कंघी छोटे गैप्स वाले हिस्से से स्टाइलिश करना चाहिए, इसलिए कंघे में छोटे बड़े गैप्स होते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं एक IPS अधिकारी को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? तो चलिए जानते हैं। एक IPS ऑफिसर को अपनी पर्सनल ऑफिशियल कार मिलती है। ऑफिशियल कार आमतौर पर महिंद्रा थार या महिंद्रा बोलेरो होती हैं। यह कारें समय समय पर बदलती रहती हैं। सभी IPS ऑफिसर जितना चाहे उतना बिजली और फोन का यूज कर सकते हैं और उनसे कोई भी चार्ज बिल नहीं लिया जाएगा। एक IPS ऑफिसर को सरकार हर कीमत पर सुरक्षित रखना चाहती है, इसलिए IPS ऑफिसर की सुरक्षा के लिए सरकार उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की सुविधाएं प्रदान करती है। IPS ऑफिसर को जीवन भर पेंशन के साथ सम्मानित किया जाता है। अगर किसी घटना में IPS ऑफिसर को सर्जरी से गुजरना पड़ता है तो ऑपरेशन में 80 से 90% रुपए भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं और उन दिनों के लिए कोई भी सैलरी कट नहीं किया जाएगा। विदेशों में पढ़ाई के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 साल का समय मिलता है और पढ़ाई के दौरान वहाँ पर रहना, खाना, पढ़ाई और सारा खर्चा भारत सरकार द्वारा किए जाते हैं। इसके लिए आपको इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। फैक्ट नंबर 10, जियो की स्पीड स्लो क्यों होती जा रही है? दरअसल दोस्तों पहला और सबसे बड़ा कारण यह है कि पहले के मुकाबले इस समय इंटरनेट यूजर की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन टेक्नोलॉजी उस हिसाब से नहीं बढ़ पाई, इसलिए इसकी स्पीड पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। दूसरा कारण, अधिकतर टावरों पर कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह सस्ता पड़ता है, लेकिन इनके साथ यह समस्या रहती है कि यह डाटा को सही तरीके से ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं और इनको सही तरीके से चलाने के लिए डाटा स्पीड कंट्रोलर लगाना पड़ता है। इसकी वजह से हमारी इंटरनेट स्पीड कम होती जा रही है। दोस्तों इसके अलावा अगला कारण है 5G। दरअसल दोस्तों इस समय टेलीकॉम कंपनियों का पूरा ध्यान भारत में 5G लाने के लिए किया जा रहा है, जिसकी वजह से 4G को सही अपग्रेड नहीं किया जा रहा है, जिससे स्पीड स्लो होती जा रही है। उम्मीद है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और कमेंट बताएं आपको इनमें सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा, कौन सी फैक्ट को आप जानते हैं। थैंक यू गाइस।